नमस्कार, मैं आप लोगों का दोस्त और भाई राजेश मावले। दोस्तों, मेरे पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पांडारोल नाला है और नाले को लेकर यहाँ पर नगर निगम द्वारा जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि अतिक्रमण किया गया और अतिक्रमण धारियों को यहाँ पर नोटिस जारी किया। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि एक मामले को लेकर हाई कोर्ट में यहाँ पर पिटीशन दायर की गई थी। उस मामले को लेकर यहाँ पर कार्रवाई की बात की जा रही थी। लेकिन अभी यहाँ पे पठानवाड़ी में हो और पठानवाड़ी के यहाँ पर करीब 17 से 18 लोगों को नगर निगम ने नोटिस दिया है कि यहाँ पर आप लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का पूरी तरह से लाभ मिला है। यहाँ पर ड्रोन कैमरे से भी नगर निगम ने जांच की थी, लेकिन अब यहाँ पर नोटिस जारी किया गया। मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पर अकरम पठान जी, भाई साहब बताएं यहाँ पर किस तरह से आप लोगों को नोटिस दिया और आप कितने वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ पर हमारे जो लोग हैं, हमारे बाप दादा यहाँ आए थे। आज जिनको कम से कम 70-75 साल, किसको 80 साल हो गए यहाँ पर रहते रहते। हमारी चौथी पीढ़ी यहाँ पर गुजर गई है। और गवर्नमेंट की तरफ से जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना का जो काम चला, तो पूरा की पूरे 100% हमारी पठानवाड़ी को गवर्नमेंट की तरफ से लाभ मिला और हमारे पूरे की पूरे मकान सब आवास में बनाए गए। यहाँ पर नगर निगम के अधिकारियों ने जांच की थी, किस प्रकार से जांच कर कर आप लोगों को यहाँ पर पट्टा या जिस प्रकार से यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया? हाँ, वो बाकायदा उनके लोग पहले आए, उन्होंने देखे हमारे जो टैक्स की रसीद थी, जिनके पास में किसी के पास में 50 साल पुरानी थी, किसी के पास में 60 साल पुरानी टैक्स की रसीदें थी। और कई लोगों के पास पट्टे भी थे, कई लोगों के पास पट्टे नहीं थे, मगर उसके बाद भी नगर निगम की और हमारे पहले महापौर की सहायता से यहाँ पर लोगों को आवास का लाभ दिया गया। अच्छा, कोई ड्रोन कैमरे वगैरह से भी जांच की गई थी, आप बता रहे हैं यहाँ पर किसी प्रकार? बिल्कुल, ये देखो, ये जो आवास योजना का जो जिनको लाभ मिला है, उनको ये ड्रोन कैमरे से देखो, उसकी तस्वीर है, ये फोटो है बाकायदा। से मैं कहना चाहूंगा कि इनके कहने सारे दस्तावेज और दस्तावेज में यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से जांच करने के बाद ही इन्हें यहाँ पर आवास योजना का लाभ दिया गया था। पूरे दस्तावेज इनके पास में है। यहाँ राशन कार्ड आप देखेंगे, आधार कार्ड देखेंगे, पट्टा देखेंगे और नगर निगम को यहाँ पर टैक्स वगैरह जो भरते हैं, टैक्स की रसीद है। ये देखिए, टैक्स की रसीदें भी यहाँ पर देखेंगे, काफी वर्षों से ये यहाँ पर टैक्स भरते नजर आ रहे हैं। अभी यहाँ नगर निगम आयुक्त क्या कहते हैं नोटिस के बाद में? देखो, जैसी हमको 17-18 तारीख को यहाँ पर नोटिस मिला, हम सब लोगों के यानी मन में बहुत बेचैनी सी बढ़ गई है कि बरहानपुर शहर में ये पांडारोल नाले के ऊपर कम से कम 1000 मकान बने। अफसोस की बात तो ये है कि हमारे जो ये मसान घाट है, हमारा सिंधी बस्ती का और कब्रिस्तान है, वहां पर नाला पांडारोल का 20 से 30 फुट का है। वहां से लेकर नगर निगम तक ये पांडारोल जो लालबाग से जो चली है, तो पूरी ये रेणुका तक है। वहां पर 30 फुट का 20 फुट का नाला है। और हमारे पठानवाड़ी में ये नाला आज भी 100 से 150 फीट का है, जबकि हमारे लोगों ने नाले में अतिक्रमण नहीं करे। अगर अतिक्रमण करे होते तो इससे पहले से कब से हम लोगों को आवास का लाभ ही नहीं मिलता। कितने वर्षों से रह रहे फिर भी आप? अरे मुझे सर, मेरी उम्र यहाँ पर 63 साल की हो गई आज। और मेरे पिताजी रहते थे। ये बहू है, ये सगीर भाई है। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि अम्मा से भी बात करना चाहूंगा। अम्मा बताए, आप कितने वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ पर पैदा हुई? अच्छा, जन्म यहीं हुआ है? यहीं हुआ। उम्र कितनी अम्मा? उम्र 70-75 के करीब है। 75 के करीब। हाँ, अभी यहाँ मेरा भाई 100 साल का हो गया। अभी बुलाओ उसको शफीउल्लाह खान को। मेरा भाई 100 साल का हो गया। तो अब ये समझ लो कि हम कब से रह रहे। हमारे ऐसे छोटे छोटे ऐसे मकानात थे, हम छोटे छोटे मकान में रहते थे। इन्होंने हमको पैसे की लालच दिए कि हम तुम्हारे गरीब लोग है, तुम हमारा पूरा यहाँ से वहां तक, सुनो, यहाँ से वहां तक के हमारे छोटे छोटे मकान थे। फिर इन्होंने बोले कि तुमको 2.5 लाख मिलेंगे, हमारे गरीब का राशन कार्ड है। हाँ, तो उन्होंने 2.5 लाख रुपए देने का वादा करा। तो हमने बोले कि भाई चलो अच्छी बात है, हम भी थोड़ा बहुत लगा देंगे। भाई, हमने बहुत मुसीबत से पैसा जमा करे। हमारे बच्चे गाड़ियों पे जाते, नादान बच्चे, पोता पाती है मेरे। ये कितने हम परेशान हैं कि हम जानते कि हमें कोई भूख नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही। अल्लाह, ये इसका मुसीबत हल करे परवरदिगार। हाँ, तुमने बोले कि तुम टैक्स से भरो, हमने टैक्स से भरे। जब तुमको नहीं उठाने का था तो तुमने टैक्स नहीं लेना था। नगर निगम ने हमसे नगर निगम ने टैक्स नहीं लेना था।
तुमने टैक्स लिया और हमारे को 2,500 रुपए दे दिए। 2.5 लाख रुपए हम दिए। 2.5 लाख रुपए दे दिए, मुंह से बोलते भी नहीं आ रहा, हमारा ऐसा हाल हो गया। और ये इतना हमने एक एक पैसा कर करके ये ऐसे यार आशियाना बनाए, तुम हमारा आशियाना तोड़ेंगे, अच्छा नहीं है। उनको कहो कि भाई हम गरीब लोग हैं, हमारा ये हमको परेशान मत करो, हम गए भी नहीं है, तुम देख लो, देखो ये वहां से वहां तक पुल गए, एक भी फाटक बंद नहीं हुई। हाँ, हम आगे बढ़ाते थे तो ये फाटक बंद हो जाते थे, नीचे से जो पानी आता, नीचे से जो पानी आता। यहाँ पर अम्मा की आंखों में आंसू आ चुके हैं, जिस प्रकार से नगर निगम ने यहाँ पर नोटिस जारी कर दिए, लेकिन अम्मा की उम्र 70 साल की है और यहाँ पर इनका बचपना, इनका जन्म हुआ है, लेकिन यहाँ नगर निगम ने जिस प्रकार से नोटिस दिया वो काफी गलत है। भाईजान बताया यहाँ पर क्या क्या कहना चाहेंगे अम्मा? हाँ, 70 साल से रह रहे हम यहाँ। 70 साल से? हाँ, हमारे ससुरे, हमारे आदमी, हमारे बेटे, जगह नहीं थी, 15-15 दिन आते नहीं, गाड़ी पैसे कहाँ से बनेंगे हम घरदार? बना सकते हैं हम, डरावट लोग आए। अभी क्या आयुक्त ने नोटिस वगैरह भेजा है, नोटिस को लेकर क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे हम? ये कहेंगे भाई हमारा घर बचाओ, हमारा तोड़ो मत, हमने जो भी पूंजी थी, हमने पेट का, हम कहाँ जाएंगे बताओ? हमारे बच्चे कितनी कमाई है नहीं हमारे बच्चों की, कहेंगे कहाँ बताओ? अभी नेताओं से, हमने जो नेताओं को चुना है, सांसद, विधायक, महापौर, उनसे कुछ कहना चाहूंगे कि हमें? कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे भाई, हम कहेंगे ना। अब हमारे ऊपर आ जा रहा, हमारे घर के ऊपर एक बेटे को कम पड़ रही थी तो एक बेटे इधर नाले में बनाया, पैसा खर्चा करके, डरा। और क्या अपना ही है बेटा, अपना है, मगर नाला है। तुम अब तुम जो हम रहते थे ना सिंधी के, तो हमारे सामने उन्हें दीवार उठाया, हमारे 70 साल से अब यहाँ रह रहे, आजकल से थोड़ी रह रहे हम यहाँ। तो नहीं पूर रही थी, तूने बोलता था मकान मालिक की ये अपनी यहाँ से जगह है बेटा, तुम कभी बनेंगे तो यहाँ से बनाना। अभी तुम देखो हमारे पीछे दीवार पे से दीवार लिया आपने, ऐसा तो नहीं। हाँ, दीवार है। फिर अभी दुख लग रहा है मन में नोटिस आने के बाद? हाँ, तो दुख लग रहा है ना भाई, रो रहे, खा रहे नहीं, पी रहे नहीं, आदमी गाड़िया पैसे भागते हुए आ जा रहे, खालिया गाड़ी लेके आ जा रहे कि बाल बच्चे परेशान है हमारे। यहाँ पर अम्मा के आंखों में आंसू आ चुके हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर काफी वर्षों से यहाँ पर मकान बने हुए, इनके बच्चे ड्राइवरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, और यहाँ पर दो पैसे इकट्ठे करने के बाद में नगर निगम से जो 2.5 लाख रुपए मिले, उनसे कहीं ना कहीं छोटा सा आशियाना बनाया। लेकिन यहाँ महापौर के, यहाँ पर कमिश्नर महोदय के नोटिस से कहीं ना कहीं इनके आंखों में आंसू आ चुके। बताया आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बोलेंगे भैया, अभी मैं अस्पताल से आ रही हूँ, मेरी कल से तबीयत खराब है, अब 2 दिन से तो भाग रहे दौड़ रहे, अब ये नवी बीमारी भी आ गई, धड़कन बढ़ गई। अभी वो देखो दवा अभी तुम्हारे सामने ही ली हूँ मैंने, अभी आके अस्पताल से आ रही हूँ मैं। अच्छा। अब ये हमारे बच्चे घर में रहते नहीं, आदमी घर में रहते नहीं, हम औरतें अकेली रहती, ये आते हमारे हाथ में कोई भी नोटिस थमा देते और गड़बड़ में साइन करो करवा लेते हमारे से। हम लोग ये कब तक बर्दाश्त करेंगे? नोटिस कब दिया आप लोगों को? हमको 18 तारीख को मिली, उस पर 17 तारीख लिखी हुई है। और दूसरी बात यह है कि जब भाई तुमको हमको ये नहीं रखना था यहाँ पे, तो फिर हमको इतना पैसा नहीं देना था। 2.5 लाख, हमने 10 लाख रुपए लगाए यहाँ पे, पूरा जेवर हमारा सब कुछ बेच बाच के हमने यहाँ लगाए, जब हमारा ये घर। जब प्रधानमंत्री का 2.5 लाख के बाद में आपने यहाँ पर पैसा जो जमा करके रखा था जेवर, आप बता सकते हैं कि ये 2.5 लाख में मकान बनेगा? नहीं बनेगा। 3 बेटे हैं, मैं 3 बेटे बहुओं को लेके कहाँ जाऊंगी आप बताओ? मैं 2.5 लाख में क्या मेरे 3 बच्चों के मकान बन सकते और मेरा मकान बन सकता? आप ये बता सकते हैं मेरे को? ये बात तो आप भी नॉलेज रखते हैं ये चीज का। अच्छा, नगर निगम ने जब यहाँ पर आपको आवास योजना का लाभ दिया था, अधिकारी लोग आए थे, सारी जांच करी थी, क्या कहा था? 3 मर्तबा अधिकारी आए, पहले तो हमारी तस्वीरें लेके गए, सबसे पहले आके मेरी तस्वीर गई, आदमी घर नहीं था। और फिर उसके बाद 3 मर्तबा यहाँ से तस्वीर गई, ये दरवाजे की 3 मर्तबा लेके गए। उसके बाद दिल्ली से इनके ऑफिसर आए, उन्होंने भी सब चेक करके और हमको शाबाशी देके गए कि आप लोगों ने 2.5 लाख रुपए लेके और आपने इतना पैसा लगा के मकान बनाए, और 1 साल के बाद हमारे को ये पीछे से लात मारेंगे क्या? अच्छा, टैक्स वगैरह आप भरते हैं इसमें? सब टैक्स नहीं भरते तो हमको पैसा कैसा मिलता भैया? टैक्स भरेंगे जब भी मिलेगा ना। नगर निगम को टैक्स वगैरह? नगर निगम को टैक्स भरते हैं, सब करते हैं, कोई बात का टेंशन नहीं, सबके पास रसीदें हैं, पहले हमारे बाप दादाओं से चलते आ रहे, हम लोग तो बच्चे हैं। अब हमने कहाँ जाना? अब हमको ये बताओ कि हम कहाँ जाए? अभी क्या कहना चाहोगे? शहर के जो विधायक है, सांसद है, महापौर है, आप लोगों ने वोट दिया है उनको, आज आप पे बीती है, तो कम से कम आप क्या कहना चाहेंगे? उससे कुछ निवेदन करना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि भाई हमारे घरों को कोई वो मत करो, हम लोग जाएंगे कहाँ आप ये बताओ, और नहीं तो हमको हमारे घर जैसे वैसे घर बना के दो, कहीं भी एक जैसी बना के दो, हम वहां चले जाएंगे।
यहाँ पर दिक्कत है, परेशानी है। मैं बताना चाहूंगा कि जबलपुर हाई कोर्ट में किसी और मामले को लेकर यहाँ पर पिटीशन दायर की गई थी, लेकिन उस पिटीशन को छोड़कर यहाँ पर आम लोगों को जिस प्रकार से परेशान किया जा रहा है, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मकान बनाए गए वो बाकायदा नगर निगम के अधिकारियों ने जांच करने के बाद इन्हें पैसा दिया है। पूरी तरह से मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर ये पूरे जो मकान बने हुए हैं, पूरे मकान यहाँ पर जो बने हुए, इन लोगों को नोटिस जारी किया गया कि आप ये मकान कहीं ना कहीं तोड़े। यहाँ पर 70-80 सालों से लोग रहते आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, ये देखिए मकान पर लिखा है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राही को यहाँ पर मकान दिया गया है। पूरी तरह से यहाँ पर देखिए 22-23 2.5 लाख रुपए नगर निगम ने दिए है। ये इस तरह से यहाँ पर नगर निगम ने लिखा हुआ है। यहाँ पर कोई इन पर्सनल लोगों ने नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए लोग रह रहे हैं, यहाँ पर अच्छे खासे मकान बने। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गरीबों का सपना साकार होगा, गरीबों को हम अच्छे मकान बना के देंगे, और गरीबों को यहाँ पर 2.5 लाख रुपए देकर इन्होंने मकान बनाए। लेकिन अब इनके पास में नगर निगम का नोटिस आने के बाद में इनके मन की कहीं ना कहीं धड़कनें बढ़ते नजर आ रही है। ये देखिए यहाँ पर ये पूरी तरह से यहाँ पर लोगों को नोटिस दिया गया है। यहाँ से अम्मा आ रही, अम्मा बताए आप लोगों को भी नोटिस वगैरह कुछ मिला है? इधर सब अब कहाँ जाएंगे गरीब लोग, हमारा बचपना चलेगा। हम 3 साल से यहाँ पर आकर है। नोटिस आया आपको? नोटिस आए ना, सब कुछ यहाँ पर। अब क्या करेंगे, आप कहाँ जाएंगे? क्या क्या बोल रहे हैं नगर निगम के लोग, क्या बोल रहे हैं? नगर निगम के लोगों ने बोले हुआ है ना, ये भाई नोटिस आया हुआ है? हाँ नोटिस आया। हाँ अभी अभी कोई कार्रवाई करने कोई तो नहीं आया ना अभी? नहीं, कोई नहीं आया। अच्छा, हम बचपन से यहाँ पर रह रहे। आप कितने 70 साल के हो कितने गए? साल की उम्र है अम्मा आपकी? 70 की। 70 हाँ। साल की? बचपन नहीं गुजरा आपका? यहाँ पर अम्मा की उम्र भी 70 साल की। जितनी भी माताओं से और मैं देखा हूँ, बहनों से देखा है कि यहाँ पर कम से कम अम्माओं की उम्र 70-80 साल से बचपना उनका यहीं गुजरा। लेकिन यहाँ पर ये देखिए गलियों में जिस प्रकार से आवास योजना को लेकर मकान बनाए गए, छोटे छोटे आशियाना बनाए गए, लेकिन यहाँ पर नगर निगम के नोटिस के बाद में इनके मन की कहीं ना कहीं धड़कनें बढ़ते नजर आ रही है। गलियां है छोटी छोटी, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग जो है वो ट्रक में कंडक्टरी वगैरह करते हैं। तो ये पूरी परिस्थितियां मैं बताना चाहूंगा, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर यहाँ पर तो हम पहले से रहते हैं, और जो नगर निगम की नाले की जो दीवार थी उसके ऊपर ही मकान बनाया हमने। उसके बाजू में भी उसके आगे गई नहीं, जो पहले पुरानी दीवार थी उसके भी बनाए। और पुलिया के जो खांचे रहते वो खांचे को छोड़ के बनाए हुए हैं। और हमारे वहाँ कम से कम 150 से 200 फीट नाला छूटा है। अच्छा, फिर इसके बारे में कई के बारे में हमको नोटिस दिए गई। हम वो बात समझे तो सही। नगर निगम आयुक्त से मुलाकात की आप लोगों ने कुछ अभी? जी जी, अच्छा, कह रहे हैं ना, उनको पत्रिका लिख के दिए, हमारा जो भी है वो लिख के दिए, हमने उनको लिखित में दिए। अब देखो आप प्रशासन क्या चाहती है। तो यहाँ पर नोटिस दिए गए हैं, नोटिस की भी मैं कॉपी आप लोगों को बताना चाहूंगा। इन्होंने भी जवाब दिया है, जवाब में सारी चीजें लिखी है कि यहाँ पर ये 70-80 सालों से रहवास कर रहे हैं। पहले छोटे छोटे मकान थे, लेकिन प्रधानमंत्री की आस इनको जगी और प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब का मकान बनाओ, गरीब को 2.5 लाख रुपए दिए। जब ही इन्होंने आगे बढ़े, बच्चों के जेवर बेचे, इन्होंने अपने खुद के जेवर बेचे और छोटा छोटे मकान बनाए। लेकिन आज यहाँ पर कहीं ना कहीं ये नोटिस देने के बाद में इनकी धड़कनें बढ़ गई। बोला अम्मा, ब्याज से भी पैसा लेके, अभी ब्याज भी नहीं दिया हमने। अभी ब्याज से पैसा, तो अब हमारा फिटा भी नहीं पैसा घर का। ब्याज से पैसा लिया? ब्याज से पैसे लेके घर बनाया। हमारे पास कितने पैसे आए क्या मजदूरी करने वाले? बताओ। यहाँ पर अम्मा कहती है ब्याज से पैसे लिए। अब ब्याज के पैसे को आप समझ सकते हैं कि 5%, 10%, 15% से कहीं ना कहीं पैसा मिलता है, जब जाकर यहाँ पर ये छोटे छोटे आशियाने बनाए लोगों ने। ये गलियां मैं बता रहा हूं, इस गलियों से लेकर चलता हूं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जबलपुर हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई, एक मामले को लेकर याचिका दायर की गई थी, लेकिन नगर निगम ने यहां पर सभी लोगों को नोटिस जारी कर दिए। ये नगर निगम के, देखो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि नगर निगम के बोर्ड यहां पर लगे हुए हैं। यहीं से नाला वगैरह भी आगे मैं बता दूं, मैं बताना चाहूंगा कि यहां से मैं नाला आप लोगों को दिखा देता हूं। यहाँ ये नाला है, और मैंने स्टार्ट किया था और पहले भी बताया था कि ये पांडा रोल का नाला है।
और ये नाले की देखिए कितनी कितनी जमीन है, करीब 100 से 150 फीट यहाँ पर ये नाला बन सकता है। आगे इतनी जमीन यहाँ पर पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चिन्हित किए गए, यहाँ पर 17-18 मकानों को यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है। आप लाइन से देखेंगे, लेकिन सामने अगर नजर मारेंगे तो आपको दिखेगा कि 100-150 फीट का कम से कम यहाँ नाला तैयार हो सकता था। तो लेकिन मैं आज बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से यहाँ पर नगर निगम नोटिस देती है, कई जगहों पर नोटिस दिए, लेकिन नोटिस के बाद में कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर गरीबों का जो आशियाना बनाया हुआ, आशियाना जिन्होंने बनाया, उनको नोटिस मिलने के बाद में मन की धड़कनें बढ़ते नजर आ रही है। तो मैं भी यहाँ पर सांसद महोदय, विधायक महोदय, महापौर कमिश्नर महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके द्वारा यहाँ इन्हें बसाया गया था, इन्हें आवास योजना का लाभ दिया गया था, लेकिन अब नोटिस के बाद में कहीं ना कहीं इनकी धड़कनें बढ़ते जा रही है। तो इनको सहूलियत दी जाए, इन्हें सहयोग किया जाए। आगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बुरहानपुर शहर में कई नालों पर अतिक्रमण किया गया। पूरे पांडारोल नाले पर प्रगति नगर में यहाँ पर कई लोगों ने नालों पर अतिक्रमण किया। उस अतिक्रमण को नहीं तोड़ा जा रहा, लेकिन यहाँ पठानवाड़ी के लोगों को जिस प्रकार से नोटिस दिया है, वो नोटिस को लेकर कहीं ना कहीं लोगों की धड़कनें बढ़ते नजर आ रही है। अम्मा, आपको भी नोटिस वगैरह मिला है? क्या क्या है नोटिस में, क्या लिखा है? घर के वास्ते, घर के लिए अतिक्रमण किया है। हमारे पास टैक्स है, रसीद है, सब। हम कितने साल से रहते हैं, हमारे सास ससुर। आज हमारे बच्चों को शादी, घर कुल मिला, बच्चे के शादी के पैसे मिले, सब मिला हमको। ऐसा थोड़ी योजना से क्या लग रहा है, मन में कुछ दुख लग रहा है? दुख नहीं तो तकलीफ तो होंगी, नहीं तो बड़ा घर जाएंगे तो मन में बोले। लोगों के मन में दुख है, तकलीफ है, लेकिन नहीं होना चाहिए। मकान इन लोगों के नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इन्हें लाभ दिया गया है। और बाकायदा नगर निगम ने, यहाँ पर अधिकारियों ने पूरी जांच करने के बाद इन्हें 2.5 लाख रुपए दिए और इन्होंने अपने जेवर गिरवर रख के ब्याज से पैसे लेने के बाद मकान बनाया। अम्मा बताए, यहाँ पर आप लोगों को नोटिस मिला है? हाँ, हमको भी नोटिस मिला है, पर हम ये चाहते हैं कि हमारे घर नहीं जाना चाहिए। दीदी से हमारी दरख्वास्त है कि हम पे रहम करें। दीदी से, विधायक महोदय से? हाँ, हमारी दरख्वास्त है कि हम पे रहम करें। इतने सालों के पुराने रहने वाले, हमारे पास कुछ है नहीं, क्या दे, हम क्या करेंगे, कहाँ जाइए? हमारा बच्चा पाए थे, हमारी उम्र हो गई, अब कहाँ जाएगा? बाप किसी का सहारा नहीं, हम कहाँ जाएंगे? आप, हमारा कोई है नहीं। आंखों से आंसू निकल जा रहे हैं यहाँ पर विधायक महोदय, सांसद महोदय, महापौर जी और कमिश्नर जी से मैं कहना चाहता हूं कि इतने बुजुर्ग महिलाओं के आंसू निकल जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, प्रधानमंत्री आवास योजना हितग्राही को यहाँ पर लाभ दिया गया। यहाँ पर तारीख दी है 20 और 2020 और 2021 में 2.5 लाख रुपए का अनुदान दिया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनको मकान तोड़ने का नोटिस दे रहे हैं और अम्मा के आंखों में आंसू नजर आ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं महापौर, विधायक और सांसद से मैं भी निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे गरीबों का आशियाना ना तोड़े। जहां पर जिस प्रकार का पिटीशन दायर की गई है, जिन लोगों के लिए की गई, बड़े लोगों के लिए की गई है, उनके आशियाना को तोड़ा जाए। लेकिन यहाँ पठानवाड़ी के लोगों के आंखों में आंसू है। इसलिए मैं भी निवेदन करना चाहूंगा जनप्रतिनिधि से कि इन लोगों के आशियानों पर ना बुलडोजर चले, ना किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हो।